दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है इस YouTube चैनल SPG एजुकेशन पर। तो आशा करते हैं आप लोग क्या बहुत बढ़िया होंगे। तो इस समय यूपी बोर्ड के जो 10th वाले बच्चे हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए लाए हैं थोड़ा सा हेल्प करते हुए जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं ना उसके बारे में। तो साइंस में जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें से कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा चांस होते हैं आने का, ठीक है, उसके लिए हम एक वीडियो लाए हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में सबसे पहले जो है दर्पण, सबसे पहला चैप्टर क्या है दर्पण। तो दर्पण में खास करके जो क्वेश्चन आता है अक्सर खास करके वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उसको एक बार देख लेना। दूसरी क्वेश्चन क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या तो उसका नियम पूछेगा या तो किसे कहते हैं, ये भी चांस से पूछ सकता है। उसके बाद दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f में 1/v + 1/u, इसमें से क्या है सवाल पूछता है और प्लस सूत्र भी पूछता है, ठीक है। और दूसरी बात आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है दर्पण की, ये एक बार देख लेना। और चिन्ह परपाटी का नियम ये तो फिक्स है, पूछता ही है लगभग, ठीक है। तो दर्पण की जो आवर्धन क्षमता ये पूछेगा और चिन्ह परपाटी का नियम क्या है ये पूछेगा। उसके बाद क्या आता है, ये जो हमारा लेंस होता है लेंस, तो लेंस से एक क्वेश्चन ये पूछता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है, इसके बारे में लिखो। अच्छा, उस दर्पण से क्वेश्चन वो पूछता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग लिखो, एक उपयोग या दो उपयोग ऐसे पूछता है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना। लेंस में जो आवर्धन क्षमता है तो पूछता ही है, लेंस की क्षमता पूछ सकता है, ओके। अच्छा, लेंस का जो सूत्र है 1/f में 1/v - 1/u, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है, इस पर सवाल भी पूछता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है ये एक बार तो जरूर देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता ही है। उसके बाद क्या आता है, ये जो लेंस में अपवर्तन होता है, लेंस में जो होता है अपवर्तन, तो अपवर्तन एक बार देख लेना। अपवर्तन में जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, एक बार इसको देख लेना क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये पूछता है बोर्ड में। तो लेंस की जो अपवर्तन होता है माने जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसमें से जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम, वो तो साइन बराबर जो नियतांक होता है वो तो पूछता ही है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आता है प्रिज्म में से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ये कैसे होता है, वड़े विक्षेपण क्या होता है, एक बार इसको भी देख लेना, ओके। फिर आते हैं हम जब मानवनेत्र में, तो मानवनेत्र में जो होता है वो मानवनेत्र का जो सचित्र वर्णन एक बार कर सकता है कि चांस है मानवनेत्र का सचित्र वर्णन करो, ये तो पूछता है। और ये क्वेश्चन जो बार बार पूछता है क्या है, जो 3 दोष नहीं है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और क्या होता है जरा दृष्टि दोष, तीनों दोषों में से एक दोष तो जरूर पूछता ही है, ठीक से पूछेगा ही, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना ना। और दूसरी बार क्या है, ये जो दोष के कारण निवारण, इसको तो जरूर देख लेना, ये तो ज़्यादा पूछता है। उसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, ये तो फिक्स से पूछता ही है, ठीक है। माने एक प्रकार के इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को ना। उसके बाद आते हैं जब क्या, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है विद्युत में से, तो विद्युत में से क्या होता है, सब जो त्रिमात्रक का है, जो त्रिमात्रक है, जितना मात्रक है मात्रक को एक बार क्या है उसको देख लेना, क्योंकि मात्रक ज़्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर उसके बाद ओम का नियम देख लेना। विद्युत विभव क्या है, ठीक है, ये भी एक बार देख लेना। ओम के नियम V = IR से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इससे क्वेश्चन एक बार देख लेना। अच्छा, आप लोगों की सलाह दो, जैसे फिजिक्स में क्या होता है ना, देखोगे कि क्वेश्चन देगा या तो परिभाषा लिखो या अथवा करके एक न्यूमेरिकल देता है, तो हम तो यही कहेंगे अगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलता है। परिभाषा पूरा सही रहेगा फिर भी नंबर पूरा नहीं मिलता है, इसलिए आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि परिभाषा छोड़कर सवाल लगाएगा। अगर सवाल आ रहा तो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो इसको, ठीक है। यह नहीं मतलब सवाल ही लगाना है, मतलब सवाल गलती हो गया पूरा नंबर कट गया। अच्छा, परिभाषा लिख दोगे थोड़ा सा गलती भी क्या हुआ लेकिन वो नंबर कुछ दे देता है ना। दूसरी बात क्या आता है, वह कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, R = ρL/A, इससे तो क्वेश्चन फिक्स से पूछता ही है ना, एक बार उसको देख लेना। उसका जो निगमन हो निगमन को भी देख लेना और ये पूरा देख लेना। समांतर श्रेणी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलते हैं, इसका निगमन पूछता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का निगमन और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का निगमन करो, फिक्स से पूछता ही है। इसमें से क्वेश्चन तो बनता है, आप लोग जानते ही हैं, तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना। उसके बाद क्या पूछता है, वह कारक जिन पर ऊष्मा निर्भर करता है, H = I²RT, इसको हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जूल का तापन नियम क्या है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना ना, इससे तो फिक्स से क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद आगे आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है हमारा वो क्या होता है,
जो परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किसी धारावाही चालक का क्यों चुंबकीय उत्पन्न हो रहा है, इसमें से एक दो क्वेश्चन फिक्स से बनता ही है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछता ही है ना। जैसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का पूछ लिया और फ्लेमिंग का बाएं हाथ पूछ लिया, तो उसमें से एक पूछता ही है। और दूसरी बात क्या था, विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। विद्युत मोटर का सिद्धांत या विद्युत जनित्र का सिद्धांत, दो में से एक जरूर पूछता है, फिक्स है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत और विद्युत जनित्र का सिद्धांत दोनों में से एक तो पूछेगा ही, इसलिए दोनों याद करो। और खास करके इस बार तो जनित्र जरूर आएगा हमारे हिसाब से। आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि दोनों याद करना। ये नहीं कि आप बोले थे जनित्र आएगा इसलिए जनित्र पढ़े, मोटर छोड़ दिया, नहीं नहीं, मोटर भी पढ़ो और जनित्र भी पढ़ो, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है, पूछेगा ही नहीं, थोड़ा सा याद करना। और ये तो पूछेगा, उसके बाद जितना न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल देखो आप लोग के पास अनसॉल्व होगा ही, तो एक बार क्या करो, घर पर बैठ जा करो अनसॉल्व लेकर, एक पेपर निकालो, 3 घंटे के लिए बैठ जाओ, सोच लो मैं क्या है एग्जाम दे रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपकी राइटिंग भी बन जाएगी। तो एक बार ट्राई करना कि क्या है, 3 घंटे के लिए बैठकर पूरा सॉल्व करना, उसमें देखो क्या क्या हमको नहीं आ रहा, उसको तैयारी करो, फिर अगला पेपर सॉल्व करो। ऐसे ही देखो अनसॉल्व में कई पेपर होते हैं, उसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व कर लोगे। और खास करके एक विद्या जो है तो विद्या क्वेश्चन बैंक, उसमें से अगर पढ़ोगे तो क्या मजाल तुम फेल हो जाओ, कभी नहीं होगा, टॉप करोगे तुम। अगर टॉप करना है तो जितना हम बताए हैं इतना पूरा याद कर लोगे। फिजिक्स में तुम्हारा जो है लगभग 20 नंबर 25 नंबर का आता है, तो फिक्स से पूरा आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आपका वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी शेयर करो कि पढ़ाई कैसे की जाती है, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो देखकर अगर उनका हेल्प हो जा रहा है तो हमारी भी अच्छी बात है और आपकी भी अच्छी बात है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।